नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका GSIQ में। और अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि जो कोचिंग करते हैं और जो कोचिंग नहीं करते उनके मन में भी ये दुविधा रहती है कि जो फोर्थ पेपर है इसमें जनरली इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट आते हैं। 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर की इंग्लिश आती है। तो फोर्थ जो पेपर होता है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। तो अक्सर यही पूछते हैं स्टूडेंट कि सर फोर्थ पेपर की तैयारी कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फोर्थ पेपर की तैयारी कैसे की जाए और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो सिलेबस में सबसे पहले लिखी हुई है संधि और संधि विच्छेद। तो संधि, इसमें जो टॉपिक सबसे पहला जो टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप संधि और संधि विच्छेद पढ़ लेते हो तो उसके बाद में जो आगे जो शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, समानार्थक हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, वाक्य शुद्धि है, ये सभी मतलब इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, हल हो जाते हैं। अगर इसके बाद जो प्रत्यय हैं और जो उपसर्ग हैं, इसमें आप क्या सीख जाते हो, शब्दों को खोलना सीख जाते हो। और जब शब्द ही समझ में आ जाते हैं तो आगे शब्दों को रटना ही तो है, वोकैबुलरी है आगे। तो जब आप शब्द आसानी से याद हो जाते हैं आपके, जब आप संधि को ठीक से पढ़ लेते हो। तो मेरे हिसाब से जितना समय आप संधि पर दे सकते हो उतना समय दें, और जितनी संधि को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं उतना अच्छी तरीके से पढ़ें। और पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं, जैसे ये वो कहाँ से पढ़ें, व्याकरण कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले तो आप एक तो ये बुक्स है, ये बुक है जो 9 से 12 की है, रचना प्रबोध हिंदी व्याकरण के लिए। और दूसरी बुक इसके लिए है राघव प्रकाश। तो राघव प्रकाश पढ़ें या फिर कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले है ना जो ये जो बुक है 9 से 12 वाली ये पढ़ें, क्योंकि राघव प्रकाश इतनी बड़ी है कि अगर शुरुआत में आप पढ़ते हो तो थोड़ा डर सा लगता है, घबराहट सी होती है कि इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ी जाएगी। तो इसलिए जब पढ़ाई की थी, मैं जब हिंदी शुरुआत की थी, तो मुझे जब राघव प्रकाश को मैंने देखा तो मुझे डर लगने लग गया था कि यार हिंदी तो अपने से नहीं पढ़ी जाएगी, इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा। लेकिन जब मैं ये बुक लेके आया और इस बुक को मैंने पहले तैयार किया, और जब ये बुक मेरे पूरी याद हो गई तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हिंदी मैं कर लूँगा। और हिंदी के अंदर और फिर ये भी था कि जो आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो NCERT से आएंगे, मतलब जो RBSC की या जो बोर्ड है गवर्नमेंट जो किताब है उसी से आएंगे सारे क्वेश्चन। तो एक कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि ये तो याद ही है, फिर राघव प्रकाश याद हो चाहे नहीं हो। तो सबसे पहले अगर कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप सामान्य हिंदी को पढ़ें, मतलब राघव इससे जो ये बुक है इस स्टार्ट करें। और तीसरी जो बुक है वो ये है जो पहले चलती थी व्याकरण की। तो इस बुक में क्या होता है कि अगर आप वो पहले वाली बुक है और ये बुक है, ये दोनों आप पढ़ लेते हो तो इसमें से लगभग सिलेबस आपका कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है, जैसे ये है संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण में क्या होता है कि आपको एक जो अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसको 1/3 शब्दों में, मतलब अगर 100 शब्द आपको दिए जा रहे हैं तो आपको लगभग 33 से 40 शब्द उस पर लिखने हैं आपको, मतलब उसका 1/3 करना है। ये होता है संक्षिप्तीकरण, ठीक है। दूसरा पल्लवन। पल्लवन में ये होता है कि आपको एक सूक्ति दी जाएगी या काव्य पंक्ति, जो भी एक लाइन दी जाएगी, जैसे कृत कृत अभ्यास के जड़मती होत सुजान जो वाली पंक्ति है, या फिर आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस पर आपको 100 शब्दों में इसका विस्तार करना है, एग्जाम्पल दे के या इसकी भूमिका बना के कि कैसे कैसे जो मतलब रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल होते हैं वो आप छोटे कहानियों के माध्यम से, या जो मतलब कोट, इसमें जो कोटेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें पल्लवन में ही होता है। पत्र लेखन में जैसे आप चूँकि अधिकारी बनने जा रहे हो तो दिन में 3 पत्र भी लिखने पड़ सकते हैं, 4 पत्र भी लिखने पड़ सकते हैं। जैसे सामान्य कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश है, अर्थशासकीय पत्र है, अनुस्मारक है, रिमाइंडर कि आपको किसी ने पहले आदेश दिया था तो उसने काम पूरा नहीं किया तो आप उसको फिर से अनुस्मारक लिख रहे हो। तो ये सभी जो प्रारूप हैं, जैसे ये अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र है, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे, राघव प्रकाश में मिल जाएंगे। और बड़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप इसमें से प्रैक्टिस कर लोगे तो इस मतलब लगभग आप अच्छा लिख पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कोई सा भी वहाँ पर आपको लाइन मिले आप उसको एलोबरेट कर दोगे। और जो फिर होता है अनुवाद, तो अंग्रेजी में मतलब 75 शब्दों में आपको अनुवाद करना है। इंग्लिश में वो आएगा, गद्यांश आएगा,
उसको आपको क्या करना है, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना है। और हिंदी में एज इट इज़ मक्खी के ऊपर मक्खी नहीं बिठानी है, वहाँ पर उसको समझ के अपने भावों में आपको उसको लिखना है। अच्छी तरीके से उसका जो अर्थ समझ के अच्छी तरीके से उसको हिंदी में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में आता है निबंध, जो कि 250 शब्द लिखने हैं आपको। ये जनरली जो करंट के जो मुद्दे होते हैं ना उस पर, जैसे कि, और दूसरा जैसे महिलाओं के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, पर्यावरण है, तो ये कुछ हॉट मुद्दे होते हैं, ये लगभग उन्हीं के ऊपर आता है। और कुछ करंट के बेस पे भी होता है, तो ये 250 शब्द, 20 नंबर का अलग से आता है निबंध। तो इन सभी चीज़ों की जो तैयारी है वो आप इन 3 बुक से कर सकते हो। तीनों पढ़ो तो सबसे अच्छी बात है, और लेकिन तीनों नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम ये वाली बुक और राघव प्रकाश तो पढ़ ही लेना। इससे पहले ये पढ़ लेना जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड होता है 80 नंबर की आती है इंग्लिश। तो इसके लिए एक ही बुक है जो ग्रामर है, उसके लिए तो आप पढ़ सकते हो, ये बीके रस्तोगी वाली बुक है, इंग्लिश की आती है, ले आओ आप। और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो भी इसमें दे रखा है, ऐसी बात नहीं दे रखा, लेकिन इसमें थोड़ा मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन मुझे इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ लगी, ठीक है। तो फिर मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट था वो यहाँ से तैयार किया था, कि जो ये 12वीं क्लास की एक्सीलेंट की बुक है, 10th क्लास की है। तो इसमें क्या होता है कि इजी लैंग्वेज में, और मतलब अच्छी जो मीनिंग्स हैं जो इजी अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन मीनिंगों में आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मिल जाएगा। और अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ के और अपने हिसाब से लिख देंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। इस ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड लैंग्वेज लिखो जो कि बीके रस्तोगी में लिख रखी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। चाहे तो आप बीके रस्तोगी से भी कर सकते हो, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनसे भी पढ़ लें ताकि आपको इतनी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि मुझे इसमें समझ में नहीं आया था तो मैंने इससे पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4th पेपर का पूरा, ये कैसे पढ़ना है और कैसे कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो 4th पेपर की जब आप तैयारी स्टार्ट करो तो सबसे पहले जो ईजी जो किताब है, जैसे छोटी जो किताब है वो उठाएं, ठीक है। सबसे पहले जैसे उन्होंने वो बताई थी हिंदी के लिए, तो आपको ये वाली बुक पहले उठानी है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप डायरेक्ट बीके रस्तोगी भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट बीके रस्तोगी नहीं पढ़ पा रहे हो तो सिलेबस के टॉपिक देख के आप जो आपने 9th 10th 12th में पढ़ा है उससे भी कर सकते हो। और अगर वहाँ नहीं मिल रहे हैं टॉपिक तो आप बीके रस्तोगी में से ग्रामर का पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4th पेपर की पूरी जो स्ट्रेटेजी थी और जो बुक्स थी वो मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो अपने फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आरएस की, और जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि 4th पेपर की कोई कोचिंग नहीं करवाता है, ठीक है। और 4th पेपर वो खुद से पढ़ना होता है, तो ये सफिशियंट है। क्योंकि जब लेट पता चलता है किसी को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। पहले से पता रहता है तो व्यक्ति डेली का 1 घंटा आप हिंदी को ज़रूर पढ़ें। जब मैं पढ़ता था हिंदी तो ये होता था कि मैंने सुबह सुबह 3 घंटे फिक्स कर लिए थे हिंदी के, तो मैं सुबह 3 घंटे इंग्लिश की ओनली और ओनली व्याकरण पढ़ता था, ठीक है। क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण है ना, उसमें अगर हिंदी के व्याकरण में 50 में से आपके नंबर आ जाते हैं, मान लो कि 50 में से नंबर आ गए 45, 46, 47, तो आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है ना, ये जो संक्षिप्तीकरण है, पल्लवन है, पत्र लेखन है, इनमें वो अच्छे मार्क्स देता है, ऐसा जनरली ट्रेंड रहता है। और मैंने सुना है टॉपर से भी, टीचर से भी। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है, व्याकरण अच्छी है, 50 नंबर में से आपके 45 46 नंबर आ रहे हैं, तो आपको आगे निबंध में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस व्याकरण पे, तो व्याकरण डेली का आप 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर पढ़ें, या सुबह फिक्स कर लें कि मैं 3 घंटे व्याकरण तो पढ़नी है। मैं 3 घंटे का मैंने फिक्स कर लिया था कि सुबह 7 से 10 व्याकरण पढ़नी है। और राघव प्रकाश सबसे पहले मैंने वो पढ़ी थी, और उसके बाद में व्याकरण सामान्य हिंदी पढ़ी थी, ये राघव प्रकाश वाली, ठीक है। तो ये है 4th पेपर की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।